और गहरा किस। दीपक की सांस अटक गई। उसके पूरे शरीर में एक तीखी सिहरन दौड़ गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो सुनाई दे रहा है। रघु की उंगलियां उसके बालों में फंस गईं और दीपक ने अनजाने में रघु की कमर को कसकर पकड़ लिया। उस पल समय जैसे रुक गया। पूरे दिन दीपक का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नजर फोन पर जा रही थी। कल की वो बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। रघु की हंसकी आवाज, उसकी इंटेंस नजरें और वो सवाल जो अब भी उसके सीने में गूंज रहा था। अगर जिम बंद हो जाए तो क्या तुम फिर भी मुझसे मिलना चाहोगे? दीपक ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। हाँ, बिल्कुल। उसे अब साफ एहसास हो चुका था। वो सिर्फ रघु से मिलना नहीं चाहता था, वो उसके साथ समय बिताना चाहता था, उसकी गर्मी महसूस करना चाहता था, उसकी नज़रों में डूबना चाहता था और सिर्फ उसको ही देना चाहता था। शाम को दीपक जिम पहुंचा, लेकिन आज रघु थोड़ा शांत था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में कुछ और भी था। कुछ गहरा, कुछ पर्सनल, कुछ खतरनाक। वर्कआउट खत्म होने के बाद रघु उसके बहुत करीब आकर बोला, आज थोड़ी देर रुकना, बात करनी है। दीपक का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसकी सांस अटक गई। दोनों बाहर जाकर बेंच पर बैठ गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ ठंडी हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर रघु ने धीमी गहरी आवाज़ में कहा, मैं बहुत कम लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देता हूँ। दीपक चुपचाप सुनता रहा। रघु की नज़रें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। हवा में उनकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। रघु ने धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए कहा, काफ़ी समय तक मैं सिर्फ काम में लगा रहा, जिम, ट्रेनिंग, क्लाइंट्स, दिन रात बस यही। मुझे लगा था कि किसी के लिए वक्त निकालना, किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देना बहुत मुश्किल होगा। वो कुछ पल चुप रहा। हवा में उनकी सांसों की हल्की आवाज़ और दूर कहीं बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थीं। फिर रघु ने दीपक की आंखों में गहरी नज़र डालते हुए कहा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कुछ बदल गया है। दीपक की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी गर्दन और कान गर्म होने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस रघु को देखता रहा। रघु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आज एक अनोखी नरमी और चाहत थी। अब जिम का दिन तभी पूरा लगता है जब तुम आ जाते हो। बस इतनी सी बात ने दीपक के सीने में एक गर्म लहर दौड़ा दी। उसके होंठों पर अनियंत्रित मुस्कान आ गई। दोनों सड़क किनारे धीरे धीरे चल रहे थे। हवा में बारिश की नमी थी। स्ट्रीट लाइट्स पानी में चमक रही थीं। उनके बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई थी। दीपक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर किसी इंसान की वजह से हर दिन अच्छा लगने लगे तो उसे क्या कहते हैं? रघु रुक गया। उसने दीपक की तरफ मुड़कर देखा। उनकी नजरें मिलीं। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। हवा उनके चेहरों पर खेल रही थी। रघु ने धीमी हंसकी आवाज में जवाब दिया, शायद वही जिसे लोग प्यार कहते हैं। दीपक हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन उसकी सांसें भारी हो गई थीं। और अगर डर भी लगे, रघु ने कदम आगे बढ़ाते हुए बहुत नरमी और गहराई से कहा, तो इसका मतलब है कि वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, शायद उससे ज़्यादा जितना तुम खुद से मानने को तैयार हो। दोनों कुछ देर चुप रहे, लेकिन आज वो खामोशी भी बेहद खूबसूरत और ख़तरनाक लग रही थी। रघु की गर्मी दीपक को साफ महसूस हो रही थी। उनके हाथ अनजाने में एक दूसरे के बहुत करीब थे। घर जाने से पहले रघु अचानक रुक गया। उसने दीपक की तरफ देखा। उसकी नज़रें दीपक के होंठों पर एक पल रुकीं, फिर धीरे से बहुत गहरी और सेडक्टिव आवाज़ में बोला, कल शाम जिम मत आना। दीपक थोड़ा चौंक गया। क्यों? रघु मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक सेडक्टिव चमक थी। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता हूँ, और शायद एक बहुत ज़रूरी बात भी कहनी है। दीपक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो पल अब बहुत करीब है, जिसका दोनों इतने दिनों से अनजाने में इंतज़ार कर रहे थे।
अगले दिन दीपक का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नज़र घड़ी पर जा रही थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी और एक गहरा सुकून भी। उसे कल रात रघु की वो बात बार बार याद आ रही थी। आज जिम मत आना, मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता हूँ। शाम के करीब उसका फ़ोन बजा। मैसेज आया, मैं बाहर हूँ। दीपक के चेहरे पर अनियंत्रित मुस्कान आ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो जल्दी से तैयार हुआ और बाहर निकल आया। रघु बाइक के पास खड़ा था। आज वो हमेशा से थोड़ा अलग लग रहा था, थोड़ा शांत, थोड़ा खुश और शायद थोड़ा नर्वस भी। उसकी काली टी शर्ट उसके मांसल शरीर पर तनकर चिपकी हुई थी। रघु उसे शहर के एक शांत से गार्डन में ले गया। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी और नम थी। चारों तरफ पीली नारंगी रोशनी फैली हुई थी। लोग कम थे। दोनों धीरे धीरे चलने लगे। कुछ मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वो खामोशी भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रघु की मौजूदगी दीपक को अंदर तक गर्म कर रही थी। उनके हाथ अनजाने में कई बार एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते थे। रघु ने कुछ पल चुप रहकर धीरे से कहा, अजीब है ना? दीपक ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या? रघु रुक गया। उसने दीपक की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी नरम भावना थी। हवा उनके बीच से गुजर रही थी। कुछ महीने पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। रघु की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी में किसी के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर तुम आए। दीपक का दिल जोर से धड़का। वो चुपचाप सुनता रहा। रघु ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, अब हर दिन जिम में तुम्हारा इंतज़ार रहता है। तुम्हारी मुस्कान देखकर दिन अच्छा लगने लगता है। तुम्हारी बातें सुनकर मन शांत हो जाता है। दीपक की आंखें नम हो गईं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गले में कुछ अटक रहा था। रघु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों कुछ पल चुप रहे। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी थी, लेकिन उनके बीच का सन्नाटा गर्म और भावुक था। दीपक ने धीरे से कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। रघु ने गहरी सांस ली। उसकी नज़रें दीपक के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो जो शब्दों से ज़्यादा गहरा था। फिर धीरे से हंसकी आवाज़ में बोला, मैंने बहुत समय तक खुद को सिर्फ काम तक सीमित रखा था। जिम, ट्रेनिंग, क्लाइंट्स, दिन रात बस यही सब। मुझे लगा था कि किसी के लिए वक्त निकालना, किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देना बहुत मुश्किल होगा। रघु ने एक पल रुककर दीपक की आंखों में देखा। लेकिन जब तुम आए तो धीरे धीरे सब बदलने लगा। दीपक कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। उसकी सांसें अनजाने में तेज हो गईं। उसकी गर्दन गर्म हो रही थी। रघु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आज एक खास गर्माहट और चाहत थी। अब अगर तुम एक दिन नहीं आते तो जिम अधूरा लगता है, दिन अधूरा लगता है, और रात तो बिल्कुल सूनी और बेकार। दीपक की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से, थोड़ी शर्माते हुए लेकिन सच्चाई से कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तुम्हारे बिना जिम जाना अब सिर्फ वर्कआउट नहीं रह गया, कुछ और बन गया है, कुछ ज़्यादा गर्म और ज़्यादा लत जैसा। दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। हवा उनके बीच से गुजर रही थी। रघु की गर्मी दीपक को साफ महसूस हो रही थी। उनके हाथ अनजाने में कई बार एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते थे। फिर रघु ने दीपक की तरफ झुकते हुए बहुत धीमी और सेडक्टिव आवाज़ में कहा, दीपक। दीपक का दिल जोर से धड़का। रघु ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहना चाहोगे? न सिर्फ जिम में, बल्कि मेरे बहुत करीब, बहुत नज़दीक, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। दीपक कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी गर्दन गर्म हो गई, सांसें भारी। फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ जिम आने का इंतज़ार नहीं करता। मैं तुमसे मिलने का, तुम्हें छूने का और तुम्हारे साथ अकेले रहने का इंतज़ार करता हूँ। रघु मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में एक गहरा सुकून था जो दीपक को रातों को सताती थी। दोनों कुछ पल और चुप रहे, जैसे उन्हें अपना जवाब मिल चुका हो। रात हो चुकी थी।
शहर की रोशनी चमक रही थी। दोनों वापस लौट रहे थे। इस बार उनके बीच कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरा सुकून था और एक अनकही चाहत। दीपक मुस्कुराते हुए बोला, तो ये कहानी यहीं खत्म? रघु हंस पड़ा। उसकी आंखों में एक सेडक्टिव चमक थी। नहीं। वो रुक गया, दीपक की तरफ मुड़ा। उनकी नजरें मिली। अच्छी कहानियां खत्म नहीं होती, बस एक नई शुरुआत करती हैं। रघु ने धीरे से दीपक का हाथ पकड़ लिया। दोनों एक पल के लिए रुक गए। रघु ने दीपक को अपनी तरफ खींचा। उनके चेहरे बेहद करीब थे। रघु की गर्म सांस दीपक के होठों पर पड़ रही थी। फिर रघु ने धीरे धीरे दीपक के होठों को अपने होठों में ले लिया। नरम, गर्म और गहरा किस। दीपक की सांस अटक गई। उसके पूरे शरीर में एक तीखी सिहरन दौड़ गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो सुनाई दे रहा है। रघु की उंगलियां उसके बालों में फंस गईं और दीपक ने अनजाने में रघु की कमर को कसकर पकड़ लिया। उस पल समय जैसे रुक गया। दीपक को रघु की गर्मी, उसके होंठों की नरमी और उसकी छाती से आने वाली धड़कन सब कुछ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो गईं। मन में एक मीठी बेचैनी और खुशी का तूफान उठ रहा था। रघु का किस पहले नरम था, फिर धीरे धीरे गहरा और भावुक हो गया, जैसे वो सालों से दबी हुई अपनी चाहत को व्यक्त कर रहा हो। जब वे अलग हुए तो दोनों की सांसें भारी थीं। दीपक की आंखें अभी भी बंद थीं। उसके होठों पर रघु की गर्मी अभी भी महसूस हो रही थी। रघु ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और धीमी हंसकी आवाज में फुसफुसाया, अब ये कहानी सिर्फ शुरू हुई है। दीपक ने आंखें खोली। उसकी आंखों में नमी और मुस्कान दोनों थी। दोनों मुस्कुराने लगे और उसी मुस्कान के साथ उनकी कहानी एक खूबसूरत, गहरी और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई। अब ये सिर्फ जिम ट्रेनर और मेंबर की कहानी नहीं रही, ये हमारी कहानी है। दीपक मुस्कुराया और रघु की छाती से लग गया। हाँ, हमारी कहानी बारिश से बचने के लिए लिया गया एक छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और अनमोल फैसला बन गया। कभी कभी प्यार शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे चुपचाप दिल की सबसे गहरी जगह में उतर जाता है और एक दिन बिना बताए हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। अगर आपको दीपक और रघु की ये प्यारी, भावुक और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा और हिम्मत देता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जिम ट्रेनर का पागल प्यार। दीपक और रघु की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरू हुई है। मिलते हैं अगले सीरीज़ में।